परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम। प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय हो। परम श्रद्धेय पूज्य चरण, इस परम पवित्र आयोजन श्री शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन के प्रथम सूत्रधार आर्य संत परम पूज्य श्रद्धेय श्री वरुणदास जी महाराज, इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए हुए वेद विज्ञान के परिपूर्णतम ज्ञाता यज्ञाचार्य महोदय, सभी वैदिक विद्वत विप्र महानुभाव, इस श्री शिव शक्ति महायज्ञ आयोजन को सफल करने के लिए जो समिति बनी है, उस समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी गण, हमारे साथ स्वर के माध्यम से ईश्वर की साधना करने वाले सभी संगीतज्ञ महानुभाव, इस परम पवित्र श्री राम कथा के प्रांगण में उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव, श्रद्धा और स्नेहमयी माताओं बहनों, इस भव्य भारत के होनहार कर्णधार नवयुवक बंधुओं, प्रिय बच्चों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब लोग भगवान श्री शंकर जी और पार्वती मैया जी की कृपा की सुखद छाया में बैठ करके श्री राम कथा कहने और सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वह भी श्री रामचरित मानस के माध्यम से। और अभी हम सब लोग जहां पर थे वह धाम है अयोध्या धाम। अयोध्या कहते किसको हैं? किस अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है? और कौन सी अयोध्या है जिस अयोध्या में सारे विश्व के कल्याण के लिए, उस कल्याण का वरदान मांगने के लिए विश्वामित्र जैसे महात्मा भी पहुंचते हैं। जानते सब लोग हैं लेकिन मानते, मुड़िया ऐसा प्रेम से आप लोग हिलाते हैं कि पता ही नहीं चलता हाँ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। यहाँ के लोग बड़े चतुर हैं। तो आइए, अयोध्या कहते किसको हैं? और मैंने एक बात और कही है ना कि लोग जो है
और लोग कथा को कहकर सुनाना पसंद करते हैं, मैं कथा को प्रत्यक्ष दिखा देना पसंद करता हूं। तो देखो राम जी मिलेंगे कहां, राम जी मिलते कहां हैं? विश्वामित्र जी को कहां मिले राम जी? अयोध्या जी में मिले। और आप सब लोगों को भी आज भी इस युग में, आज के डेट में, कल अगर टिकट कंफर्म हो जाए तो आइएगा अयोध्या जी। हमारी पक्की गारंटी है कि मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी से जरूर मिलवा दूंगा। कॉर्डलेस तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना? लेकिन वह अयोध्या यहां भी हो सकती है, वह अयोध्या इस ग्राम में भी हो सकती है। इस ग्राम में क्या हमारे घर में हो सकती है, और हमारे घर में क्या वो अयोध्या हमारे मन में भी हो सकती है। जिस अयोध्या के धरातल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है, उस अयोध्या शब्द का अर्थ है न युद्धम विद्यते यत्र स एव अयोध्या। जहां पर किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, उस स्थान का नाम है अयोध्या। ठीक? तो हमारे मन के भीतर भी जो तमाम प्रकार की इच्छाएं हैं, तमाम प्रकार की कामनाएं हैं, तमाम प्रकार के ईर्ष्या हैं, तमाम प्रकार के दोष हैं, तमाम प्रकार के कलुष हैं, तमाम प्रकार के कलह हैं, अगर इन सब कलह कलुष का युद्ध हमारे मन रूपी धरातल पर बंद हो जाए, तो हमारे मन के आंगन में ही वो दशरथ नंदन उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे नहीं है, बल्कि बैठे हैं। सब लोग जानते हैं, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। किसी भी पढ़े लिखे चाहे गैर पढ़े लिखे आदमी से एक सीधा सा प्रश्न पूछिए कि वह परमात्मा कहाँ है, हर व्यक्ति कहेगा कि परमात्मा तो आत्मा के भीतर ही है। कह तो देते हैं, लेकिन अपने आत्मा के भीतर कभी उस परमात्मा से मिलन हम लोग कर नहीं पाते हैं। जानते सब लोग हैं, लेकिन मानते तो आत्मा के भीतर ही वो परमात्मा बैठा है, फिर मिलन क्यों नहीं हो पाता? मिलन इसलिए नहीं हो पाता कि जैसा स्थान, जैसी दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, वैसी दृष्टि होती नहीं है। देखो विश्वामित्र जी जब पहुंचे हैं, मैं वही प्रसंग से आप सब लोगों को जोड़ रहा हूं। संत का काम क्या है? सेतु का निर्माण करना। सेतु माने पुल। भगवंत और यह जीव जो है मनुष्य के भीतर, वो परमात्मा सेतु जोड़ करके उसका मिलन कराते हैं। आप लोगों ने बहुत सी राम कथा सुनी होगी। उस राम कथा में आप सब लोगों ने बहुत से प्रसंगों को सुना होगा। विश्वामित्र शब्द का अर्थ क्या है? विश्वस्य मित्राणि जह स एव विश्वामित्रः। जो संपूर्ण विश्व में मित्र के भाव को रखते हो, उनका नाम है विश्वामित्र। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे कि संपूर्ण विश्व ही जिनके मित्र हैं वो विश्वामित्र हैं, तो हम कैसे मान लें? क्योंकि विश्वामित्र जी ने तो राम जी को लाने के बाद पहला काम किया कि ताड़का चाची का जय जय सीता। अगर विश्वामित्र जी राम जी को नहीं लाए होते तो ताड़का चाची का जय सिया राम हुआ होता, जानते हैं सब। तो फिर उनके मित्र कैसे हुए? कहा नहीं, यही विश्वामित्र शब्द की विशेषता है। विश्वामित्र जी महाराज ने पहले अपने आश्रम में बैठ करके विचार किया। क्या विचार किया? कहा तब मुनिबर मन कीन विचारा, तब मुनिबर मन कीन विचारा, हरि तब मुनि बल मन कीन विचार।
विचार किया। विचार क्या किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा। विचार ये किया, विश्वामित्र जी शस्त्र और शास्त्र दोनों शक्तियों से संपन्न हैं। देखो, मुनि महात्माओं के पास, संत महात्माओं के पास तपस्या का बल होता है, शक्ति होती है। विश्वामित्र जी के पास शस्त्र की भी शक्ति है। पहले राजा थे ना, और राम जी को उन्होंने एक से एक दिव्य अस्त्र शस्त्र दिया है, प्रदान किया। आयुध सर्व समर्पिके और तब प्रभु निज आश्रम आन। विश्वामित्र जी चाहते तो इन पापी राक्षसों को विश्वामित्र जी मार भी सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं मार तो सकता हूं, लेकिन मैं इन सब को तार नहीं सकता हूं। इनको मार की नहीं, इनको उद्धार की जरूरत है। और उद्धार कौन करेंगे? बोले हरि। हरि शब्द का अर्थ ही होता है हरिर हरति पापानि दुखानि अनेनेति हरि। हरि उसको कहते हैं जो मनुष्य के जीवन के समस्त पाप और दुख का हरण कर ले। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि वो हरि हैं कहाँ। देखो, आप सब लोग किसी भी आदमी से पूछो, हमारे भारत देश में कम से कम, पता नहीं बंगाल में लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एक साधारण किसान से भी पूछ लो कि भगवान कहाँ है, वो तुरंत आप ही के ऊपर प्रश्न ठोक देगा। कैसी बात करते हो, भगवान कहाँ नहीं है। हर आदमी यही कहेगा भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन फिर उस आदमी से कहिए कि भगवान अगर जत्र तत्र सर्वत्र हैं तो थोड़ा भगवान से हमें दर्शन करा दो। मुश्किल तब आती है। मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। मालिक दर्शन देंगे कैसे बिन पूछे दरबान से। इसलिए भगवान को पाना है तो पहले अपने अंदर इंसानियत को लाना होगा। मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्यता को लाना होगा। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, संपूर्ण विश्व के मित्र हैं, संपूर्ण विश्व के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए इनका नाम विश्वामित्र है। कभी कभी जो है ना, पता चलता है कि नाम तो है लेकिन काम नहीं है। नाम है गंगादास और कमंडल में खोजो तो पनिये नहीं है। नाम है गुलाब खास और पास में खड़े हो जाओ तो इतनी दुर्गंध आती है कि हे भगवान। सुना होगा नाम आप लोगों ने। कोई लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये भगवान की देन है। कई लोगों के पास एक फेस होता नहीं है, नाम नैन सुख रहता है। तो यहाँ विश्वामित्र शब्द की सार्थकता है। विश्वामित्र जी ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। हरि अवतर्यो हरण महि भारा। मैं मार सकता हूं लेकिन इनका उद्धार तो हरि ही कर सकते हैं। इनके जीवन का जो पाप ताप संताप है उसका हरण हरि ही कर सकते हैं। और देखो, भगवंत को पाने का उपाय कोई संत ही बता सकते हैं। और बिना संत के डायरेक्ट अगर भगवंत किसी को मिल गए तो भगवंत के भगवान के मिलने का फायदा उस आदमी को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट में नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह से अगर दवा खाए तो कहीं रिएक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। और ऐसा ना हो कि पढ़ने में भूल हो जाए। एक बार सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। एक पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसकी माताजी को पैर में दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब ने 2 तरह की लिक्विड दवा दी, एक पिलाने वाली और एक लगाने वाली। बेचारे पढ़ने में गलती हो गई, लगाने वाला पिला दिया और पिलाने वाला लगा दिया। सियावर रामचंद्र की बेचारी पागल हो गई कुछ दिनों के लिए। फिर भगवान की कृपा हुई कि ठीक हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखो, बिना संत के भगवंत तो सूर्पनखा को भी मिल गए। कोई बुरा नहीं मानेंगे, मैडम सूर्पनखा।
देखिए बड़ी विचित्र बात है, हमारे देश में कितना सुंदर नाम था पति, अब हो गए हस्बैंड। हमने एक पढ़ी लिखी बहन से पूछा कि बहन, अब तक हमने अरास बैंड, ब्रास बैंड, हरास बैंड, तमाम बैंडों का नाम सुना है, ये हस्बैंड कौन सा बैंड होता है और इसको बजाया कैसे जाता है? तो उस पढ़ी लिखी बहन ने कहा कि हस्बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसको रोज बेलन से बजाया जाता है और फिर भी वो हंसते रहता है, उसका नाम है हंस बैंड। हमने कहा बढ़िया बैंड है, खूब बजाती रहो आप लोग। तो नाम के अपने अर्थ होते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, और हरि अवतरो हरण महि भारा। इस पृथ्वी के, इस भूमि के भार का हरण करने के लिए, भार को उतारने के लिए, इस पृथ्वी को भार कौन सी चीज लगती है? इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये पर्वत पहाड़ पृथ्वी को भार नहीं लगते। गिरिसर सरित भार नहीं मोही, ओही और जसमोहि गरुड़ एक पर द्रोही। इस धरती के ऊपर दूसरे को दुख पहुंचाने वाला अगर एक भी इंसान पैदा हो गया तो धरती उसके भार को उठाने में सक्षम नहीं होती। धरती मैया बहुत दुखी होती, क्योंकि ये माँ है ना, और माँ के 4 बच्चे हों और एक बच्चा अगर 3 बच्चे को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दे तो माँ का छाती कभी फटे बिना रह नहीं सकता। जानते सब हैं लेकिन मानते। तो इसलिए ये धरती मैया अपने संतान को कष्ट पहुंचाने वाला अगर कोई पैदा हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा दुखित होती हैं। गिरिसरी सरित भार नहीं ओही, जसमोहि गरुड़ एक पर द्रोही। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, और हरि अवतरो हरण महि भारा। कहां उतार लिए? मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूं, अगर भगवान से मिलना हो आप लोग टिकट कराइए, और टिकट कराने के बाद अयोध्या जी में और कहीं आइएगा नहीं आइएगा, झुनझुनिया घाट पर आ जाइएगा। झुनझुनिया घाट के एक महात्मा बैठे हैं, हमारे पूर्व परिचित, बहुत दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनसे मिलकर के, मैं देख रहा हूं। और वहां आइएगा तो निश्चित है राम जी का दर्शन करा दूंगा। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम मंदिर बनाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम मंदिर बनाते मिलेंगे। बालकों के वो संग में बिहरते, बालकों के वो संग में बिहरते, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो। बोलो प्रत्यक्ष है कि नहीं राम जी?
हम लोगों से प्रमाण मांगा गया। प्रमाण ये मांगा गया, कागज में अगर राम जन्मभूमि का नाम मिलेगा तब हम मान लेंगे कि राम जी की जन्मभूमि वही है। हम लोगों ने कागज का ढेर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हजारों लाखों पन्ने कागज रख दिया जिसमें राम जी की जन्मभूमि होने का उल्लेख था। तब भी लोग नहीं माने, बोले आसमान में प्रमाण होगा तब हम मानेंगे। तो एक्सरे करने वाली मशीन, आप लोग कोयलांचल के हो ना, हमारे राम जी भी कोयला जैसे ही काले हैं, है ना। आप लोगों के बहुत करीबी है राम जी, उन्हीं के कलर का कोयला। बोलो सियावर रामचंद्र की। काले राम, काले राम जी काले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कलर ब्लैक डायमंड, इसको यही कहते हैं ना कोयलांचल में, काला हीरा। आसमान से एक्सरे मशीन ने एक्सरे करके धरती के नीचे, उसी से कोयला पेट्रोलियम इत्यादि की खोज की जाती है, धरती के नीचे एक्सरे करके बता दिया कि नहीं, यहाँ राम जी के मंदिर का पूरा ढांचा है। लोगों ने तब भी कहा कि हम नहीं मानेंगे। अब धरती के नीचे अगर राम जी के होने का प्रमाण मिलेगा तब जाकर के हम मानेंगे कि ये राम जन्मभूमि है। और जब खोद करके देखा गया तो धरती के नीचे भी राम जी के जन्म स्थान का प्रमाण मिल गया। तब ठाट बाट से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो राम जी चारों युग में हैं, कोई युग ऐसा नहीं। इस कलयुग में भी 14 ऐसे भक्त हुए जिन भक्तों को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। मीराबाई को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, सूरदास जी का प्रत्यक्ष हाथ पकड़ा, धन्ना जाट के यहाँ भगवान आए, कर्माबाई की खिचड़ी को खाए। ये सब प्रमाण है ना। भगवान हर युग में रहते हैं, हर क्षण में रहते हैं और हर कण में रहते हैं। यही कथा को देखना है और यही प्रत्यक्ष कथा को महसूस करना है। कथा सही में यही है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। देखो महाराज, कह करके सुना देना सहज है, और जब भी कभी पूछा जाता है कि भगवान कहाँ है, हर कोई कहते कि भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन जब हमें दर्शन करा दो ये प्रश्न आता है तो हर कोई भगवान के दर्शन करा नहीं पाते हैं। इसलिए व्याप्ति का ज्ञान हर कोई बता सकता है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान कोई महात्मा ही बता सकते हैं। बिना महात्मा के मैडम सूपनखा को भगवान मिल गए तो भगवान के मिलने का बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो भगवान के मिलने का सुख मैडम सूपनखा को नहीं मिला। नाक कान का ऑपरेशन बिना फीस दिए हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। फीस लगा था क्या? नहीं लगा था ना। तो इसलिए बिना महात्मा के अगर परमात्मा मिल भी जाए। और देखो दूसरी बात, बहुत से लोगों को, लोग रोज मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। किसी को हुआ हो तो बताइएगा, मैं उनका चेला बनूंगा और मैं भी भगवान का दर्शन करूंगा। लेकिन तब भी लोग मंदिर जाना छोड़ते नहीं। मंदिर में नित्य जाने के बाद भी भगवान के दर्शन होते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं होते, पहली बात तो ये है कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं रहते हैं, भगवान रहते हैं हमारी भावना में। अगर किसी मूर्ति में हमने भावना कर लिया तो उसी मूर्ति से भगवान प्रकट होते हैं। मूर्ति एक माध्यम है भगवान के प्रकट होने का, और मूर्ति होना जरूर चाहिए, मूर्ति का दर्शन जरूर करना चाहिए, मूर्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए।
और मूर्ति अगर पत्थर की हो तब तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्थर से भगवान को प्रकट होते हुए हमारे पूर्वजों ने देखा है। और विश्वामित्र जी के प्रसंग में एक बड़ी अनोखी बात है। अनोखी बात यह है कि विश्वामित्र तो लाए राम लक्ष्मण जी को मांग करके, पहला नंबर ताड़का का उद्धार करवाया, उसके बाद मारीच सुबाहु का उद्धार करवाया, लेकिन अहिल्या महारानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं इस क्षेत्र में न्यू गेंदा और पांडवेश्वर, इन सब क्षेत्रों में, उखड़ा, इन सब क्षेत्रों में मैं आ चुका हूँ। कथा के बहुत प्रेमी लोग, रामायण को पढ़ते भी हैं लोग, जानते मानते समझते भी हैं सब लोग। आप लोगों को पता होगा कि जब अहिल्या जी के आश्रम के सामने से प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जा रहे हैं, तब विश्वामित्र जी अहिल्या महारानी को भूल गए। विश्वामित्र जी भूल गए अहिल्या जी को, लेकिन राम जी कहां भूलने वाले। ये तो मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता है। वहां तो अकाउंट जो है ना, उस पर एक एक का नाम नोट है। किसको राजा, किसको रंक बन करके जीना है, सब हिसाब किताब वहां रखा हुआ है। विश्वामित्र जी भूल गए, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं भूले। और बात की याद विश्वामित्र जी दिलाते हैं। ताड़का जब दौड़ी तब विश्वामित्र जी कहते, देखो देखो राम जी, वो आ रही है बिल्कुल खा जाने के लिए। मारीच सुबाहु आ रहे थे तब दिखाया, लेकिन अहिल्या महारानी को विश्वामित्र जी ने नहीं दिखाया, बल्कि अहिल्या महारानी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को दिखाया। बोले आश्रम कदीख मग माही, आश्रम मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा तीन कही सकल कथा तीन कही विसेखी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आश्रम एक दीख मगमाही। उस आश्रम पर राम जी की दृष्टि पड़ी और तब उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये किसी महात्मा का आश्रम तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, कोई चहल पहल नहीं है। और किसी की तो बात छोड़िए, कोई पशु पक्षी भी इस आश्रम में घूमते टहलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। तब विश्वामित्र जी को याद आया, अरे अहिल्या महारानी का उद्धार जो होना है वो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही होना है। हरि ही इनके भी पापों और दुखों का हरण करेंगे। तब विश्वामित्र जी ने इतना जोरदार तर्क दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी निरुत्तर हो जाना पड़ा। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा तिन कही विसेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। प्रभु, यहाँ महात्मा गौतम जी ने अहिल्या महारानी जी को श्राप दे दिया और 10,000 वर्षों से ये शिला बनी हुई,
जीवन है, लेकिन उस जीवन में केवल कष्ट सहने का एहसास हो सकता है। भूख का एहसास होता है लेकिन भोजन नहीं मिलता, प्यास का एहसास होता लेकिन पानी नहीं मिलता, केवल सांसें चल रही है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम क्या करें? कहा बस चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। आप अपने चरण के रज का केवल स्पर्श करा दीजिए, अहिल्या महारानी का उद्धार हो जाएगा। और भगवान ने कहा नहीं कराया तो? विश्वामित्र जी ने कहा तो आपके ऊपर एक जुग से, एक जुग में कितना समय बीतता है? सतयुग में तो लगभग 17 लाख वर्ष बीतते हैं। कहा इतने दिनों से आपके सिर पर एक ऋण है, कर्जा है, अगर आपने ऐसा किया तो आपके सिर से वो कर्जा उतर जाए। भगवान ने कहा मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, अभी तो मैं खुद ही परजा हूं। परजा माने अरे पिता का छोटा सा बालक हूं, अभी तो मैंने कोई कार्य व्यापार शुरू नहीं किया, तो काहे के लिए? कर्ज हमने किसी से नहीं लिया। बोले नहीं, ये सतयुग का एक कर्ज है आपके ऊपर। अरे कहा कि साफ साफ बताओ बाबा कैसा कर्ज है? कहा सतयुग में एक भक्त प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को निकाल करके दिखाया था। आज समय है कि आप पत्थर से एक भक्त को निकाल करके देख लीजिए, दिखा दीजिए, आपके सिर के ऊपर से जुगों जुगों का कर्जा उतर जाएगा। है ना? ताली बजाते हैं, लगता है जैसे मकई का लावा फूटता है। हमार सोनार बांग्ला, ऐसे ज्यादा तो हमको बांग्ला बोलने नहीं आता है, मैं करूं क्या? बस तार पड़े चांद करे, खावा जावा हो और की करे, घूम करे, घूम। भगवान ने कहा सचमुच में गुरुदेव हमारे सिर पर कर्जा है? बोले बिल्कुल कर्जा है। अरे प्रीति बदो प्रहलादों के जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। सतयुग में प्रहलाद से पूछा गया था, उसके पिता ने ही पूछा था हिरण्यकश्यपु ने कि प्रहलादो बद यदि ईश्वरो अस्ति, है प्रहलाद बोलो अगर ईश्वर नाम की कोई शक्ति या कोई सत्ता है तो वह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है? देखो पत्थर को माने बिना, हम हिंदू लोग ही पत्थर को पूजते, ऐसी बात नहीं है। पत्थर को माने बिना किसी भी मत मजहब वालों का काम चलने वाला नहीं। देखो बुरा मानने की बात नहीं है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन एक मौलवी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज हिंदू धर्म की सारी बातें अच्छी लगती है लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। हमने कहा कौन सी बात? बोले ये हिंदू लोग जो पत्थर पूजते हैं ये बात अच्छी नहीं लगती। हमने कहा कि भले आदमी एक बात बताओ, क्या? हमने कहा कि तुम लोग हज करने के लिए जाते हो तो क्या क्या करते हो? बोले हज करने, हर हज करने वाले को 4 काम करना पड़ता है। हमने कहा क्या? बोले वहां जो वो मक्का है ना, काबा, बोले उस मस्जिद की जियारत यानी कि परिक्रमा करनी पड़ती है। हमने कहा ठीक, नंबर 1। नंबर 2, बोले एक वहां पर पत्थर है, संगे अश्वत्थ बोलते हैं, उसको चूमना पड़ता है। हमने कहा आ गए पत्थर पे? कहा कि हाँ आ गए। कहा तीसरा काम, वो अराफात का मैदान है, वहां मुंडन कराने के बाद सफेद कपड़े पहन करके फातिहा वतिहा पढ़ते हैं। और चौथा काम महाराज वहां एक शैतानी पत्थर है, उस शैतानी पत्थर के ऊपर जब तक हर हज करने वाला एक पत्थर नहीं मार देता तब तक उसका हज करना पूरा नहीं माना जाता है।
हमने कहा बस भले आदमी, यही नजरिया का फर्क है। तुम मानते हो कि पत्थर में शैतान है और हम मानते हैं कि पत्थर में भगवान है। तुमने पत्थर से भले ही शैतान को निकलते हुए न देखा हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पत्थर से भगवान को निकलते हुए देखा। नरसिंह भगवान पत्थर से प्रकट हुए, तब जाकर के प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि हम हिंदू लोग पत्थर की पूजा कब से करने लगे? कहा जब से हमने देखा कि पत्थर में भगवान हैं। और हिरण्यकश्यपु ने पूछा था कि प्रहलादो बद यदि ईश्वरो अस्ति, प्रहलाद बोलो अगर वह ईश्वर है तो कुत्रास्ति, कहाँ है? प्रहलाद जी हंस के बोले वो तो जत्र तत्र सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यपु तो क्रोध में अंधा हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अगर वो जत्र तत्र सर्वत्र है तो इस पत्थर के खंभे में भी है। प्रहलाद जी एक सेकंड के लिए रुक गए। प्रहलाद जी ने सोचा अगर मैं है कह देता हूं और इस पत्थर के खंभे से भगवान नहीं निकलते तो हमारी बात झूठी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से भगवान के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। देखो आपने चींटी देखी होगी ना, चींटी, चींटी के दो सूढ़ी होती है ना ऐसे आगे, वो हरदम ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। भगवान चींटी बनकर के उस खंभे पर चढ़ गए और प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद बोल दो, हैं। इसीलिए चींटी का हरदम अप डाउन है। और प्रहलाद के मुंह से निकलना था कि अगर वो मेरा परमात्मा जत्र तत्र सर्वत्र है तो इस खंभे में भी है। और है कहना था कि तड़तड़ा करके खंभा फटा और विचित्र वेश में नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। यही तो है प्रीति बदो प्रहलाद के जेहि पाहन ते परमेश्वर काढ़े। तो तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि हम लोग पत्थर कब से पूजने लगे बाबा? कहा जब से पत्थर से हमने भगवान को निकलते हुए देख लिया। इसलिए हरम और दैर के झगड़े को कोई किस तरह सुलझाए, जिसे हो हर तरह फुर्सत वो इस मैदान में आ जाए। क्यों कि उधर है शेख जी नाजा कि वो काबा में रहते हैं, इधर पंडित अकड़ते हैं कि वो काशी में रहते हैं। लेकिन एक बात नोट कर लेना, इधर राहों में भी चक्कर, उधर राहों में भी चक्कर, क्योंकि इधर काबा में भी पत्थर तो उधर काशी में भी पत्थर, इधर काबा में भी पत्थर तो इधर काशी में भी पत्थर। हम लोग तो हर कंकड़ को शंकर मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हर कण कण में परमात्मा का निवास है। तो देखो विश्वामित्र जी ने अहिल्या महारानी के जन्म की जो प्रतीक्षा थी, 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा, उस प्रतीक्षा को परमात्मा से मिला करके महात्मा ने ही दूर किया। इसलिए परमात्मा से मिलना हो अगर तो निश्चित रूप से किसी महात्मा के पैरों को जरूर पकड़ करके रखना चाहिए, महात्मा से दूर नहीं होना चाहिए। और अहिल्या महारानी कितने दिनों से प्रतीक्षा और प्रार्थना कर रही थी, अरे प्रभु हम भी शरणागत